हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट क्लास में देखिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने स्टार्ट किया बेसिक टर्मिनोलॉजी से, उसके बाद हम लोगों ने समझे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस, फिर हम लोगों ने समझा आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने समझा इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, हम लोगों ने समझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके बाद हमने समझा वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट। तो हम लोगों का लगभग थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब जो जो थ्योरीज बीच बीच में आएंगी वो मैं आपको साथ के साथ ही बताते चलूंगा। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोचेस, मतलब कि प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो आज की क्लास से आने वाली क्लासेस में और मजा आने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डेबिट और क्रेडिट रूल्स। अब डेबिट और क्रेडिट रूल की अगर हम लोग बात करें तो देखो, दो रूल सबसे बेसिक जो आपको हमेशा याद रखना है। पहला रूल क्या कहता है कि हमेशा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी डेबिट साइड होगी, चाहे किसी भी चीज की डेबिट साइड हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की हो, चाहे जर्नल एंट्री की हो, चाहे लेजर की हो, चाहे बैलेंस शीट की हो, तो किसी भी चीज की डेबिट साइड अगर होगी तो वो हमेशा इक्वल होगी क्रेडिट साइड के। तो पहला रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता है, या पहला रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहता है कि डेबिट साइड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा। तो आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल होगा। अगर आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रहा है तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो गई है। अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है तो अकाउंट्स कहता है कि आपके अकाउंट्स की एरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है मतलब अकाउंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो डेबिट साइड जब तक इक्वल नहीं होगी क्रेडिट साइड के, तब तक हम कहेंगे कि हमारे अकाउंट्स एरिथमेटिकली एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि डेबिट साइड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। दूसरा रूल क्या कहता है कि हम लोग जो है अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है सर? तो जैसे फिजिक्स में कंसेप्ट होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वैसे ही अकाउंट्स का भी ये रूल कहता है। अकाउंट्स का रूल कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो आउटकम्स होंगे। वो दो आउटकम में से एक आउटकम होगा डेबिट आउटकम और एक आउटकम होगा क्रेडिट आउटकम। पहला कंसेप्ट क्या कि हमेशा डेबिट साइड इक्वल होगी क्रेडिट साइड के, और दूसरा कंसेप्ट क्या कि हर ट्रांजैक्शन के दो आउटकम्स होंगे, एक होगा डेबिट आउटकम और एक होगा क्रेडिट आउटकम। अब डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हम लोग समझ रहे हैं तो हमें समझने पड़ेंगे कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो देखो बेटा, अकाउंट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं तो आप लोगों को थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट वापस से दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अब सर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। पहले हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो देखो, पर्सनल अकाउंट जो है वो वापस से तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला तो हो गया नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या? आप और मैं, हम लोग एक नेचुरल पर्सन, हम लोग चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, सांस ले सकते हैं, रो सकते हैं, हंस सकते हैं, तो हम हो गए नेचुरल पर्सन। दूसरा टाइप ऑफ पर्सन होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है सर? तो देखो, मैंने आपको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में एक चीज बताई थी कि आप एक सेपरेट पर्सन हो और आपका बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है। तो ये जो बिजनेस है ना, जो सेपरेट पर्सन है, इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बिजनेस, कोई भी शॉप, दुकान, ये सब चीजों को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ये चल नहीं सकते, हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी अकाउंट्स ने कहा है कि आप इनको एज अ पर्सन ही ट्रीट करोगे। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिनकी एक लीगल एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में। ठीक है, तो एक हो गया नेचुरल पर्सन, मतलब कि हम जैसे लोग, आप और मैं। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन।
इसको अकाउंट्स में हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कह लो या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कह लो। अब सर ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या होता है, तो देखो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल दें, किसी एक पर्टिकुलर नाम से डिनोट कर दें, तो उसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो आपके बिजनेस में 4 एम्प्लॉयज हैं, उन चारों एम्प्लॉयज की आपको सैलरी पे करनी है पिछले महीने की, जो अभी तक आपने पे नहीं करी है, विच मीन्स कि ये सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, इसको नाम दिया जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब मान लो वो 4 एम्प्लॉयज के आपके पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो क्या, उन 4 एम्प्लॉय के अलग अलग नाम लिखो कि रमेश, महेश, सुरेश, अनिल, इन चारों एम्प्लॉयज की सैलरी पेंडिंग है। या तो आप ऐसा कर लो, या फिर एक अकाउंट क्रिएट करो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और इन चारों की जितनी भी सैलरी है उन सारी सैलरी को मिला के जो भी अमाउंट आ रहा है वो आप उस आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में डाल दो। अब चलो 4 एम्प्लॉयज हैं तो ठीक है, हम लोग इजीली उन चारों के अकाउंट्स मेंटेन कर लेंगे। आपकी कंपनी अगर बहुत बड़ी है और 2000 एम्प्लॉयज हैं तो उस केस में क्या करोगे, तो इस केस में हम लोगों ने एक अकाउंट बनाया आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और हम लोगों ने क्या किया, उन 2000 एम्प्लॉयज की आउटस्टैंडिंग सैलरी को उस आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में डाल दिया। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो गया एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, एक आइडिया, एक कंसेप्ट समझ में आया। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है वो हम लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे नेचुरल पर्सन्स हैं जिनका आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने डाला हुआ है। तो पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप ऑफ पर्सन आते हैं, एक तो हो गया नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कह लो या अकाउंट कह लो, एक ही बात है। अब क्योंकि हम पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम इसका डेबिट और क्रेडिट रूल भी समझ लेते हैं तो और ज्यादा इजी रहेगा। तो हम लोगों का पर्सनल अकाउंट का हम समझेंगे डेबिट रूल और क्रेडिट रूल। देखो जब भी पर्सनल अकाउंट की बात होती है ना तो उसका डेबिट और क्रेडिट रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये रिसीवर और गिवर क्या होते हैं सर, तो देखो समझो। अब देखो बहुत थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, ध्यान से समझना। अगर आपके बिजनेस से कोई पर्सन कोई चीज रिसीव करता है तो उसको हम कहेंगे रिसीवर, और अगर आपके बिजनेस को कोई पर्सन कोई चीज पे करता है तो उसको हम कहेंगे गिवर। एग्जाम्पल से समझें अगर, तो मान लो रमेश नाम का कोई आदमी है और आप लोगों ने उसको कैश पे किया अपने बिजनेस से, तो रमेश ने ये कैश रिसीव किया, और कहाँ से रिसीव किया, तो आपके बिजनेस ने दिया तो उसने रिसीव किया, तो रमेश हो गया यहाँ पे रिसीवर। अब इस रिसीवर को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं, यही कह रहा है ये वाला रूल कि डेबिट द रिसीवर। और अगर किसी पर्सन ने आपके बिजनेस को कोई चीज दी है, लेट सपोज ये रमेश नाम का आदमी था, इसने आपके बिजनेस को 5000 रुपए दिए, तो ये रमेश क्या हो गया, गिवर हो गया। अब अगर गिवर ऑफ द बिजनेस है तो उसको हम लोग हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो इस रमेश को ही हमने एक तरफ तो किया डेबिट, कब, जब हमने इसको पैसे दिए, तो इस टाइम पे रमेश हो गया रिसीवर। और एक टाइम पे हमने इसको करा क्रेडिट, कब करा क्रेडिट, जब रमेश ने हमें पैसे दिए। तो रमेश ने जब हमारे बिजनेस को पैसे दिए तो रमेश क्या हो गया, गिवर। तो यही रूल कहता है पर्सनल अकाउंट का कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। हम लोगों ने 2 ट्रांजैक्शंस लिखे। पहला ट्रांजैक्शन हमने लिखा कि रमेश रिसीव्ड कैश फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, या तो ऐसे तरीके से लिखा आएगा, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैश पेड टू रमेश। दोनों सेम चीज है क्या भाई, रमेश रिसीव्ड कैश फ्रॉम द बिजनेस और कैश पेड टू रमेश दोनों सेम चीज है क्या, तो बिल्कुल दोनों ही सेम चीजें हैं, दोनों ही सेम ट्रांजैक्शंस हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में रमेश क्या हो गया, आपका पर्सन हो गया, आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में रमेश जो हो गया वो रिसीवर हो गया या गिवर हो गया, तो रमेश इस केस में हो गया रिसीवर, क्योंकि हमने बिजनेस से इसको पैसा दिया, तो रमेश हो गया रिसीवर। अब रूल क्या कहता है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो इसको हम लोग डेबिट कैसे करेंगे, इसको डेबिट करने का एक तरीका यही है, रमेश अकाउंट डेबिट। देखो डेबिट को हमेशा हम डीआर से डिनोट करते हैं, इस चीज को भी समझ लो। जो डेबिट होता है इसको हम लोग डीआर से डिनोट करते हैं,
और जो क्रेडिट होता है इसको हम लोग CR से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या करा, हम लोगों ने पहला एक ट्रांजैक्शन देखा कि कैश पेड टू रमेश। कैश पेड टू रमेश की जब हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो हम लोग क्या ट्रांजैक्शन लिखेंगे, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि रमेश हमारे बिजनेस में रिसीवर है और हमेशा रिसीवर को डेबिट करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। पहले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, कैश पेड टू रमेश हुआ। इस ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश हुआ। अब यहां पर रमेश गिवर है कि रिसीवर है, यहां पर रमेश गिवर है। तो हमारा पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि जब भी कोई गिवर होगा तो उसको हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रमेश को अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सर हम इसको ऐसे कर दें क्या, रमेश अकाउंट क्रेडिट, तो नहीं। देखो इस चीज को समझो, जब भी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो हम लोग जर्नल एंट्री हमेशा इस तरीके से करते हैं कि एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। हमेशा इस तरीके से एक जर्नल एंट्री प्रिपेयर होती है, विच मीन्स कि जो डेबिट एंट्री होगी वो हमेशा पहले आएगी। हमेशा जो पहली एंट्री होगी वो डेबिट एंट्री होगी। डेबिट एंट्री कैसे लिखते हैं कि एक्स अकाउंट डेबिट या रमेश अकाउंट डेबिट या कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट। ये तो हो गई आपकी डेबिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री को हम लोग कभी भी इस तरीके से नहीं लिखते, इस तरीके से क्रेडिट एंट्री नहीं लिखी जाती। क्रेडिट एंट्री को हम हमेशा टू से डिनोट करते हैं और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं आता, हम लोग लिखते हैं टू वाई अकाउंट या टू रमेश अकाउंट या टू एक्स अकाउंट। जो भी चीज क्रेडिट होगी तो हम लोग उसको कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि दिस पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट, हम लिखेंगे टू दिस पर्टिकुलर अकाउंट। जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा तो उस अकाउंट का नाम और उसके आगे उससे पहले हम लोग टू लगा देंगे। तो एंट्री कैसे बनती है, एंट्री हमेशा बनती है एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। तो ये जो डेबिट एंट्री होती है हमेशा पहले आती है और क्रेडिट एंट्री हमेशा दूसरे नंबर पे आती है। तो इस केस में अगर हम बात करें कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, तो हमने क्या समझा कि रमेश से हमें कैश मिला। तो इस केस में रमेश क्या हो गया, रमेश गिवर हो गया क्या, तो बिल्कुल रमेश गिवर हो गया। रमेश गिवर है तो रूल क्या कहता है कि गिवर को हमेशा क्रेडिट करना है। तो यहां पर हम रमेश को क्रेडिट कैसे करेंगे, हम करेंगे टू रमेश अकाउंट। आया क्या समझ में? तो पहली एंट्री में हमने क्या किया, पहली एंट्री में हमने कैश पे किया रमेश को, तो रमेश हो गया रिसीवर और रिसीवर को हमेशा हम डेबिट करते हैं, तो हमने एंट्री करी रमेश अकाउंट डेबिट। लेकिन सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, सेकेंड टाइम पे क्या हुआ, सेकेंड टाइम पे रमेश ने हमें कैश दिया। तो इस केस में रमेश हो गया क्या, गिवर, और गिवर को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट हम कैसे करते हैं, तो हम उस अकाउंट के आगे क्रेडिट नहीं लिखते, हम हमेशा उस अकाउंट के पहले टू लगा देते हैं। तो डेबिट एंट्री हमेशा पहले होती है और क्रेडिट एंट्री हमेशा उसके नीचे होती है। तो हम लोगों की क्रेडिट एंट्री क्या हुई, टू रमेश अकाउंट। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं रियल अकाउंट के बारे में। अब देखो रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस की वो सारी चीजें जो कुछ ना कुछ वैल्यू रखती हैं। कुछ ना कुछ वैल्यू रखती हैं मतलब क्या, कि आपके बिजनेस की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी मनी में मेजर होने वाली वैल्यू है, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे रियल अकाउंट्स। आपके बिजनेस की बिल्डिंग आपका रियल अकाउंट है, आपके बिजनेस का फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है, आपके बिजनेस का स्टॉक या इन्वेंट्री आपका रियल अकाउंट है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके बिजनेस में हैं जो कुछ वैल्यू को होल्ड करती हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम कंसिडर करते हैं रियल अकाउंट के अंदर। तो सर क्या कैश अकाउंट रियल अकाउंट हुआ क्या? बिल्कुल। कैश क्या है, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपके बिजनेस में जो कैश रखा है, ये दोनों ही आपके रियल अकाउंट हो गए। सर आपने इंटेंजिबल असेट भी बताया था, जैसे कि गुडविल हो गया या पेटेंट हो गया या कॉपीराइट हो गया, तो इनका क्या? तो ये भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मनी के टर्म्स में मेजरेबल हैं, तो ये भी हमेशा रियल अकाउंट में ही जाएंगी। मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं आपके बिजनेस की जितनी भी असेट है वो सारी की सारी असेट आपके रियल अकाउंट का पार्ट बनेगी। अब हम रियल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट रूल को समझते हैं। देखो समझो, रियल अकाउंट क्या कहता है
कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में आई तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो रियल अकाउंट का डेबिट रूल कहता है व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। व्हाट कम्स इन का मतलब जो भी प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में आई उसको हम डेबिट कर देंगे। एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके बिजनेस से गई तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हम उसी एग्जांपल को लेकर चलें क्या कि हमने रमेश को कैश दिया और हमें रमेश से कैश मिला, तो आपको इजीली समझ में आएगा। पहला ट्रांजैक्शन था कैश पेड टू रमेश। रमेश क्या है यहाँ पे? रमेश है पर्सनल अकाउंट। और कैश क्या है यहाँ पे? कैश है रियल अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पर हमने समझा कि कैश पे हुआ है रमेश को, तो रमेश क्या हो गया? रिसीवर हो गया क्या कैश का? बिल्कुल, रमेश रिसीवर हो गया। तो रमेश को हम क्या कर देंगे? तो रमेश को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का डेबिट रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर। हम लोग इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे देखो। तो हमने सबसे पहले तो कर दिया रमेश अकाउंट डेबिट। अब सेकेंडली अगर हम देखें तो क्या हमारे बिजनेस से कैश गया क्या? तो बिल्कुल कैश गया। कैश हमारा प्रॉपर्टी था क्या? तो बिल्कुल प्रॉपर्टी था, विच मीन्स हमारे रियल अकाउंट का पार्ट होगा क्या? हाँ जी, हमारे रियल अकाउंट का पार्ट होगा। रूल क्या कहता है कि जो भी हमारे बिजनेस से प्रॉपर्टी गई, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो कैश बाहर गया तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे क्या? बिल्कुल सर, हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो रमेश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट की एंट्री कैसे लिखते हैं? टू कैश अकाउंट। आई क्या समझ में जर्नल एंट्री? नहीं आई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आगे और समझेंगे। क्योंकि रमेश हमारा पर्सनल अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट में भी वो हमारा रिसीवर था। हमारा क्या था? रिसीवर था। रिसीवर को हमेशा हम पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हमने क्या किया? रमेश अकाउंट को तो कर दिया डेबिट। और कैश हमारा रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट का रूल क्या है कि जब भी कोई चीज हमारे बिजनेस से जाती है, वॉट एवर गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो हमारे बिजनेस से कैश गया तो कैश को हमने क्या किया? कैश को हमने क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल था कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। यही था ना? कैश रिसीव फ्रॉम रमेश। यहाँ पर रमेश जो है वो क्या है? रिसीवर है या गिवर है? तो रमेश यहाँ पे गिवर है, उसने हमारे बिजनेस को पैसा दिया, तो रमेश हो गया गिवर। तो गिवर को हम रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? तो गिवर को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एंट्री करी टू रमेश अकाउंट। कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक रियल अकाउंट है क्या? हाँ जी, रियल अकाउंट है। और कैश हमारे बिजनेस में आया क्या? तो बिल्कुल आया। कैश रिसीव हुआ ना, तो कैश हमारे बिजनेस में आया। रूल क्या कहता है कि व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। मतलब कि कैश हमारे बिजनेस में रिसीव हुआ तो इसको हम डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है। तो कैसे डेबिट करेंगे हम लोग इसको डेबिट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। आया क्या समझ में? तो एंट्री, जर्नल एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ तो आगे हम लोग जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें। बट हम लोगों ने बेसिक समझ लिया कि भाई डेबिट रूल और क्रेडिट रूल क्या कहता है। लास्ट हम लोगों का है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि आपके बिजनेस के जितने भी इनकम और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। एक्सपेंसेस जैसे कि मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो ये आपका एक्सपेंस हुआ। आपने कोई कमीशन अर्न किया तो ये आपकी इनकम हुई। तो जितने भी इन तरीके के इनकम और एक्सपेंसेस होंगे ना, ये सारी चीजें आपके नॉमिनल अकाउंट का पार्ट बन जाएंगी। आप लोगों ने सैलरी पे करी तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। आप लोगों ने कमीशन पे करा तो ये नॉमिनल अकाउंट है। आपको कमीशन अर्न हुआ तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो जितने भी तरीके के इनकम या गेन होते हैं वो होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट।
जितने भी तरीके के एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। तो सर जो कैश रिसीव हुआ रमेश से तो हमारी इनकम हुई ना, तो हमने इसको रियल अकाउंट में क्यों डाला? देखो कैश आपकी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो एक मनी के टर्म्स में मेजरेबल है, जो कि एक्चुअल में खुद ही मनी है, तो इसलिए कैश हमेशा कंसिडर होगा रियल अकाउंट के अंदर। अब नॉमिनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट रूल भी जल्दी से समझ लेते हैं। डेबिट रूल तो कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और क्रेडिट रूल कहता है ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। मतलब कि अगर हम लोगों ने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो डेबिट होगा, और अगर हम लोगों को कोई कमीशन अर्न हुआ तो वो कमीशन अर्न जो है वो क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल से समझना है क्या? तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश, भी कर लो इसको, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो गया? हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, और कैश क्या हो गया? हमारा रियल अकाउंट हो गया। इसकी जर्नल एंट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो जर्नल एंट्री क्या होगी कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉमिनल अकाउंट है, और साथ ही साथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का रूल क्या कहता है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट होंगे। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट कर देंगे क्या? तो बिल्कुल इसको डेबिट कर देंगे। साथ ही में हमने पे कैसे किया? तो हमने कैश में पे किया, मतलब कि हमारे बिजनेस से कैश गया क्या? तो बिल्कुल कैश गया। तो व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का कंसेप्ट क्या था? व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश हमारा एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट होती है। आया क्या समझ में? तो अगर हम लोग एक टेबल बना लें और टेबल से समझें तो हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद हम लिखते हैं डेबिट रूल, और फिर हम लिखते हैं क्रेडिट रूल। टाइप ऑफ अकाउंट में पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का डेबिट रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, जिसने भी आपके बिजनेस से कुछ रिसीव किया उसको डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर, जिसने आपके बिजनेस को कुछ दिया तो उसको आप क्रेडिट कर दो। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, और लास्ट हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो जल्दी से इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां पर हमने सारे डेबिट और क्रेडिट रूल्स को समझ लिया। ठीक है जी, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट हो या वीडियोस कैसी लग रही हैं इस बारे में कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में।